दोस्तों, क्या यह इमरजेंसी का वक्त है? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लॉकडाउन के कारण ऐसा कह रहा हूं तो यह गलत है। मैं अभी के वक्त को इमरजेंसी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अर्नब गोस्वामी वाले इंसिडेंट के बाद लगता है कि पत्रकारों के बोलने की आजादी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सोनिया गांधी को उनके असली नाम से बुलाने के कारण अर्नब गोस्वामी जैसे बड़े पत्रकार को 4 घंटे तक मुंबई पुलिस के सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। ऐसा ही कुछ होता था इमरजेंसी के वक्त जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। नरेंद्र मोदी को सीएम रहते तो जितने अपशब्द कांग्रेस के लोग बोला करते थे उनकी तो हम चर्चा ना ही करें तो बेहतर होगा। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके लिए गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन आज तक देश में किसी ने भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है? राहुल गांधी डंडे से मारने की बात करते हैं, चलो जाने दो, मंदबुद्धि बालक समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन मणिशंकर अय्यर और सोनिया गांधी जैसे लोग नाली का कीड़ा, मौत का सौदागर, ये सब चीजें कहने से भी पीछे नहीं हटते। क्या उन पर कभी कोई कार्रवाई हुई है? अरे वो भी छोड़िए, राहुल गांधी तो बड़ी बड़ी सभाओं में खूब चिल्ला चिल्ला कर लोगों से नारे लगवाते हैं कि चौकीदार चोर है। तब उन पर एफआईआर तो दूर, किसी ने मुंह से भी सवाल किया कि आप एक प्रधानमंत्री को ऐसा कैसे बोल सकते हैं। लेकिन आज एक पत्रकार ने इटालियन एंटोनियो माइनो को एंटोनियो माइनो कह दिया तो सब मिलकर झुंड में उस पत्रकार को घेर लेते हैं। एक साथ 200 एफआईआर दर्ज होते हैं उनके ऊपर। क्या यही है अभिव्यक्ति की आजादी? करीब 25 साल तक इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद भी मोदी जी को आज भी चाय वाला कहा जाता है। तो फिर यहां तो अर्नब गोस्वामी ने उनके पुराने प्रोफेशन की बात तक नहीं की, केवल उनके असली नाम से बुलाया। और उस पर इतनी व्याकुलता आखिर क्यों? जब देश के इतने बड़े पत्रकार के साथ ये सब हो सकता है तो फिर सच बोलने का साहस कौन दिखाएगा? एक तो अर्नब गोस्वामी ने उस सच्चाई से पर्दा उठाया, या यूं कहे उस सच्चाई को बोलने की हिम्मत दिखाई जो जानते तो सब थे लेकिन कोई बोल नहीं पाता था। लेकिन अर्नब ने यह कर दिखाया और ऐसा करने के बाद उस पर कांग्रेस की तरफ से हमला होता है। और यह हमला होता है फिजिकली। यह हमला तब होता है जब वो अपनी वाइफ के साथ स्टूडियो से लौट रहे थे। हमले की पुष्टि भी की जा चुकी है कि हमलावर कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। ऐसे में उन हमलावरों का बयान लेकर कांग्रेस पार्टी पर कार्यवाही करने की बजाय 4-4 घंटे तक अर्नब गोस्वामी के साथ पूछताछ की जाती है। अब ऐसे वक्त को आप इमरजेंसी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पालघर में हुई साधुओं की हत्या पर सभी सेकुलर नेताओं को सांप सूंघ गया था। उन सब की जुबान पर ताला लग गया था जो कुछ खास लिंचिंग्स पर छाती पीट पीट कर रो रहे थे। इन साधुओं की हत्या पर इनकी चुप्पी इनका डबल स्टैंडर्ड दिखाती है। और अगर इन पर अर्नब ने सवाल कर लिया कि सोनिया गांधी इस पर चुप क्यों है, तो यह बात कांग्रेस को इतनी बुरी लग जाती है कि वो गुंडे भेजकर अर्नब पर हमला करवा देते हैं। क्या अब कांग्रेस अपने वजूद के खत्म होते होते इस पार्टी को गुंडों की पार्टी का तमगा भी देकर जाना चाहती है? आज केवल सवाल पूछे जाने पर आपके ऊपर हमला हो सकता है, आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। निसंदेह ये चीज केवल इमरजेंसी के वक्त में ही हुआ करती थी। जय हिंद, वंदे मातरम।